नमस्कार, मिड का मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और आपने भी थोड़ी देर पहले एक प्रोमो देखा था स्पाइस जेट को लेके। ईटिन और स्वदेश की यही सफलता की कहानी है कि ईटिन और स्वदेश न केवल खबर सबसे पहले आपको बता रहा है, एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले बता रहा है, बल्कि उसके असर की भी लगातार चर्चा कर रहा है। और जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था तो उसके बाद शेयर में 20% का अपर सर्किट भी लगा था। और भी कई शेयर थे, जैसे थोड़ी देर पहले डिम्पी से जब चर्चा हो रही थी तो एमएमटीसी की बात हो रही थी। उसके बाद से जब हमने चर्चा की थी थर्सडे को, वहाँ से शेयर में करीब 30% की मजबूती अब तक देखने को मिली। अगर बीते एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शेयर में कितनी शानदार रैली देखने को मिली। इसके अलावा जीएसटी की जब खबर रही थी तो सबसे पहले ईटिन और स्वदेश था जो तमाम खबरों को ब्रेक कर रहा था। लेकिन अब बाजार को देखिए, करीब 7 दिनों में शेयर में करीब 40% की मजबूती देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं स्वदेश आपको समय से सबसे आगे रखता है, सबसे पहले खबर भी बताता है और उसके असर की भी चर्चा करता है। लेकिन अब बाजार देखिए, आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बाजार में निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। खासतौर पर देखिए, अब निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज निफ्टी का जो हाई है 19,780 है और उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निफ्टी का मूड अब थोड़ा सुधरता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी देखिए, वहां भी रिकवरी देखने को मिले। 44,356 का हाई है और कमोबेश उसी के आसपास वापस से पहुंचने की कोशिश करा। लेकिन आज का दिन वापस से कह सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम है, क्योंकि इन दोनों इंडेक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए, ये दिन के ऊपर स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वो भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहे हैं। यानी कि दोनों इंडेक्स में आधे % से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। अब कुछ स्टॉक्स देखिए, एमएमटीसी एमएसटीसी के अलावा, जिसमें आज तेजी है। आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। चाहे एनएफएल देखिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। नेशनल फर्टिलाइजर, आरसीएफ देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर देखिए, कहीं रोज कोई ना कोई बाजार एक सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करा। बीते हफ्ते हम बात कर रहे थे कि वैसे तमाम स्टॉक जिसके नाम के अंत में रियल्टी लगा हुआ है, वहाँ मजबूती है। आज वहाँ मुनाफा उसे देखने को मिली है। पेपर स्टॉक्स जिस कंपनियों के नाम के आखिर में था उसमें तेजी थी। आज दिन कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के नाम है कि जिन कंपनियों के नाम के आखिर में फर्टिलाइजर है उन तमाम शेयर में तेजी देखने को मिली। तो आज पूरे दिन के लिए अब तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नजर बना के रखिए, क्योंकि जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है सेकेंड हाफ में इन तमाम शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। दो शेयर और देखिए, फिर हम जानकार के पास जाएंगे। आयोन एक्सचेंज देखिए, एक और स्मॉल कैप शेयर आज दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है आयोन एक्सचेंज। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए, वहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि सरकारी कंपनियों के शेयरों में जो एक अच्छी रैली दिखा चुके थे, पॉज लिया, थोड़े से अट के वापस से उसमें अब सेकंड लेके एक मजबूत खरीदारी देखने को मिली है। और वैसे ही शेयर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी देखने को मिले, तो यहाँ से क्या सेकंड हाफ में कुछ और ऐसे शेयर हैं जिसमें कि खरीदारी के मौके बनते हैं। बात करते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड की। और अगले 3 घंटे का ट्रेड बताने के साथ निर्मल बंग के नीरव छेरा जुड़ चुके हैं। नीरव, शुक्रिया ईटिन और स्वदेश को समय देने के लिए। नमस्कार। हमने एक चीज़ तो अच्छी देखी निफ्टी में कि आज इंट्राडे में 19,691 के नीचे गया, लेकिन 700 को अब होल्ड करके मजबूती से 750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या संभावना दिख रही है कि जो सुबह जो गिरावट आई थी अब शाम में एक बड़ी तेजी के तौर पे दिखता हुआ दिखेगा, 19,800 के ऊपर वापस से हम जाते हुए दिखेंगे? गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए, निफ्टी की बात करें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी बिल्कुल ही सपाट ट्रेडिंग कर रहा है। नो डाउट कि फ्राइडे का जो लो था वहां से कुछ 50-60 पॉइंट ऊपर आ गए हैं, मगर लास्ट 2 महीने का अगर डेटा देखें तो लास्ट 2 महीने का डेटा यही बता रहा है कि एकदम सपाट ट्रेडिंग हो रही है। ज़्यादा कोई ना अपसाइड जा रहा है निफ्टी, ना डाउनसाइड जा रही है। इन बिटवीन 16,900 टू अबाउट 16,600 650 यही रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से निफ्टी ऊपर में जा सकता है और अगर वो 16,900 का लेवल ब्रेक करता है उसके बाद जा सकता है। तो तब तक के लिए कोई भी निफ्टी पे ट्रेड ना ले। बैंक निफ्टी इज द सिमिलर थिंग। 44,650 उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। 44,650 के ऊपर अगर जाता है उसके बाद ही बैंक निफ्टी में और तेजी आ सकती है और फिर बैंक निफ्टी 45,700 के लेवल्स तक जा सकता है, मगर उसके लिए वो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है 44,650 के ऊपर। तब तक के लिए कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं लेना है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा रुझान है, जैसे कि आपने कहा मिड कैप्स में वापस आकर पेस पकड़ा है, तो आप मिड कैप्स की तरफ जाएं, स्टॉक स्पेसिफिक रहें जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस है। तो सीधे तौर पे थोड़े समय के लिए नीरव मानते हैं कि आप इंडेक्स को भूल जाइए,
स्टॉक्स पे ध्यान दिए, तो फिर शेयर कौन से आपकी तरफ से? या देखिए, ऑलरेडी मैंने पहले भी सुझाया था आप ही के शो में कि फर्टिलाइजर्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो आज अच्छे भागे हैं। मगर एक पॉकेट है रियल एस्टेट, जिनमें अच्छा रुझान था लास्ट हफ्ते, और वापस ये हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि वापस बाइंग आ सकती है। सो आई बिलीव कि यहाँ से शोभा डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। तो 780 के लेवल्स के पास में 750 का स्टॉप लॉस लगाए। बहुत बढ़िया एक क्लोजिंग मिला था फ्राइडे को, ये स्टॉक को अच्छा वॉल्यूम्स देखने को मिला पिछले कुछ हफ्तों में, एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। सो आई बिलीव यहाँ से ये स्टॉक 850 870 के पास जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 750। दूसरा जो स्टॉक है वो डिफेंस स्पेस से है, BEML। काफी हद तक ये स्टॉक बहुत बढ़िया चला था, एक 10 ईयरली ब्रेकआउट आया स्टॉक में अबाउट द 2000 लेवल्स, और उसके बाद ये स्टॉक अराउंड 2600 2650 के पास में गया, वहां से नीचे आया है। अब यहाँ से अपना 50 डे मूविंग एवरेज उसने रीटेस्ट कर लिया, जो कि बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है ये स्टॉक के लिए। फिर आज अच्छा रुझान आया है, और बहुत इंपॉर्टेंटली 2360 का लेवल ब्रेक किया है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें और बाइंग आ सकती है, जो स्टॉक को ऊपर में अराउंड 2500 के लेवल्स के पास में लेके जा सकता है। तो वो टारगेट से आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2330। तो BEML एक शेयर होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह, 2500 रुपये का लक्ष्य होगा, 2330 रुपये का स्टॉपस लगाना है। वैसे अगर आप शेयर नहीं बताते तो नीरव, मैं पक्का इस शेयर के बारे में आपसे पूछता, अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दूसरा शेयर जो उन्होंने कहा खरीदारी करने की सलाह, सोभा, उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 850 रुपये का आपको उसमें सोभा लिमिटेड में रखना है, 750 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। अब कुछ जिस तरह से आपने बात की फर्टिलाइजर शेयर में, 3 स्टॉक्स में एक साथ चर्चा करूँगा, चूँकि फर्टिलाइजर में कॉमर्स एक ही ट्रेंड आज के कारोबार में देखने को मिला। दीपक फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर और इसके अलावा RCF, तीनों शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिला। RCF जिस जगह पे कारोबार कर रहा है आज के ट्रेड में, पहले भी हमने देखा था उसी लेवल से गिरा है। नेशनल जो है NFA, नेशनल फर्टिलाइजर, उसमें हमने बहुत रैली नहीं देखी, और ये वापस उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ रहा है, जो कि पहले भी था शेयर के लिए 80 के आसपास का। और RCF देखिए निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनमें से कोई शेयर आपको कोई पसंद जो सबसे ज़्यादा आ रहा हो? अगर किसी निवेशक को, चूंकि तीनों शेयर खरीदना मुश्किल होता है, एक शेयर जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा हो? या अगर एक ही शेयर लेना है तो मेरे हिसाब से दीपक फर्टिलाइजर ही सबसे बेस्ट शेयर रहेगा लेने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक में अभी एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, बहुत बढ़िया बेस बना है इन बिटवीन 550 टू अबाउट 600 650 और लेवल्स। यहाँ से वापस अब एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट भी आ गया है 670 का, और स्टॉक वॉल्यूम के साथ में ऊपर जा रहा है। आई बिलीव यहाँ से स्टॉक ऊपर में 800 850 के लेवल्स तक जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ आप खरीदिए। इसमें अभी डाउनसाइड बहुत कम लग रहा है, 660 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए ये स्टॉक को, इसमें अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो इसमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, होल्ड करके चलिए। इस शेयर के साथ एक चीज़ और बता दूं कि इस शेयर ने इस साल निगेटिव रिटर्न दिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी शेयर में देखने को मिली ही नहीं, कह सकता रिटर्न ही देखने को नहीं मिला। आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है इस शेयर में। जो अगला शेयर जिसमें आज चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स है, जिसमें आज हम देख रहे हैं खबरों के दम पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें तो पहला शेयर वही डेल्टा कॉर्प है, जिस तरीके से नोटिस मिला है उसका असर देखने को मिल रहा है। जैसे शेयर को जो है नोटिस मिलता है, फिर शेयर में 10% गिरावट देखने को मिलती है, रिकवरी होती है, फिर नोटिस मिलता है, फिर 10% गिरावट देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे शेयर लगातार कमज़ोर ही होता हुआ जा रहा है। आज भी शेयर में करीब 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा शेयर देखिए टेक्समेको रेल, आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, अच्छे नतीजों के दम पे इस शेयर में खरीदारी देखने को मिली। और तीसरा शेयर काफ़ी दिनों के बाद वापस से गति में खरीदारी लौटती हुई देखी है। जिस तरीके से इनके नंबर्स सितंबर वॉल्यूम के जो हैं वो सेल्स में वो अच्छे हैं, उसका असर देखने को मिला है। करीब 10 से 12% की मजबूती देखने को मिली। एक समय 12-13% की मजबूती थी, अभी करीब 10% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं गति के बारे में ही जानना चाहूँगा, क्या रहा होगा? एक ज़माने में ये शेयर जो है बड़े निवेशकों का पसंदीदा शेयर होता था, बहुत टूटा, 100 के नीचे भी गया, रिकवरी दिखाई, पिछले दिनों 180 के आसपास आया था, वहाँ से लगातार बीते 10 सत्रों से गिरावट देखने को मिली है। अब एक मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या वापस ये शेयर आपको 180 190 के जोन में जाता हुआ दिख रहा है क्या?
देखिए, ये जो स्टॉक है इसका जो पैटर्न है अभी भी थोड़ा वीक है, साइडवेज है, तो देयर इज अ चांस कि यहाँ से ज़्यादा बड़ा अपसाइड नहीं आएगा। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 170 पे, ये स्टॉक को जब तक वो पार नहीं होता तब तक प्रॉबेबली ऊपर में सेलिंग आती रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसे अवॉइड किया जा सकता है। बहुत सारे अच्छे पैटर्न वाले स्टॉक्स हैं जो अभी ऊपर जा रहे हैं, तो उन पे फोकस करिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवॉइड करें गति को। फिलहाल के लिए शेयर को अवॉइड करने की सलाह, लेकिन फटाफट आप फेडरल बैंक को दिखाइए। अभी अभी जो है बैंक के जो है नंबर्स आए हैं, नंबर्स बेहतर देखने को मिले। एनआई देखिए कह सकते हैं इनलाइन देखने को मिले, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे जो है थोड़े बैंक ने अच्छे देखने को मिले। 850 करोड़ के मुकाबले जो है 954 करोड़ का जो है साल दर साल जो है बैंक का मुनाफा देखने को मिला। सीधे तौर पर जो है इसी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। एनपीए देखिए वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, और उसकी वजह से देख रहे हैं कि आप शेयर में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय होगी फेडरल बैंक को लेके, जो अभी तक प्राइमा फेसी कह सकते हैं, अभी तक के जो नतीजे हैं उसके हिसाब से तो ठीक ठाक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। नीरव, ये एक स्टॉक है जिस बैंकिंग में दिस इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स टू वॉच। क्यों? क्योंकि ये एक स्टॉक ऐसा है जिसमें डेली वीकली मंथली पे ब्रेकआउट्स हैं और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में है। सो डेफिनेटली ऐसा लगता है जो भी रिजल्ट आया हो अच्छा बुरा ये स्टॉक चलेगा। तो यहाँ से देर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 170 175 तक पहुंच सकता है। तो वो टारगेट के साथ में शॉर्ट टर्म में आप इसे बाय कर सकते हैं। नीचे में 145 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो सीधे तौर पे शेयर में मजबूती देखने को मिल सकता है। और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे देखिए तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले बैंक के प्रोविजनिंग में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो इटिनो स्वदेश का पोल था उसके मुकाबले अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 44 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है। एनआई देखिए वहाँ एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और एनपीए देखिए वहाँ कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। और यही वजह है कि अब ये शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 2% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है, और नीरव को भी लगता है कि ये एक ऐसा शेयर है कि जो यहाँ से मजबूती और दिखा सकता है। तो हमने कई सारे शेयरों की चर्चा की, नतीजों की चर्चा की। अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन शेयर की। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी शुक्रिया, नमस्कार इतना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या बता रहे हैं, कहाँ खरीदारी, कॉल या पुट, किस पे नजर है आपकी? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों, नमस्कार। पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। मैंने एनएमडीसी का लास्ट टाइम एक दिया था ऑप्शन, उसमें आज थोड़ा सा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ सभी दर्शकों को उसमें थोड़ा फायदा हुआ होगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से रहेगा जीएनएफसी का 670 का कॉल मेरे हिसाब से लेना चाहिए यहाँ पे। इसमें एक 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 25 रुपये तक के इसमें टारगेट में मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आते हुए दिख जाएंगे। तो जो इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 7,800 का होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 11,700 रुपये तक का हो सकता है। रत्नेश, पहले एक तो ये बताइए कि आपने ये कॉल 16 रुपये में खरीदने की सलाह दी है। अब इसमें थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, अब तो और 18 रुपये 25 पैसे के आसपास आ चुका है। क्या इस लेवल पे खरीदे, फिर स्टॉप लॉस टारगेट सबको रिवाइज करना पड़ेगा? बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाजार में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 17 रुपये से 16.5 के आसपास मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक लगा सकते हैं बाइंग। तो कोई यहाँ पे सीएमपी पे भी लेना चाहता है, थोड़ा स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले, उसको स्टॉप लॉस वहाँ पे 12 रुपये का कर ले, फिर अगर कोई सीएमपी पे लेता है तो। ये राय तो रत्नेश की तरफ से ठीक है, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा। आपको लगता है कि इस लेवल पे नहीं मिला है तो ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लिए। 16.5-17 के जोन में आता है तो खरीदारी कीजिए, फिर उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लिए, टारगेट को भी थोड़ा नीचे कर लिए, स्टॉप लॉस को थोड़ा बदल के चल सकते हैं। ये ठीक है रत्नेश? लगता है रत्नेश से संपर्क टूट गया। रत्नेश शुक्रिया ये कॉल बताने के लिए। तो सीधे तौर पे जीएनएफसी के कॉल को खरीदारी करने सलाह दी है। 670 रुपये का कॉल खरीदिए। यहाँ उनका मानना है कि 16, 16.5, 17 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 18 रुपये 25 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 10 रुपये के आसपास का लगाना होगा। लक्ष्य 25 रुपये का देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए नीरव, जिसमें कि आज के ट्रेड में हम मजबूती वापस से बनती हुई दिख रही है और खरीदारी देखने को मिल रही है। ये जो शेयर है जिंदल शॉ है, जिस तरीके से मजबूती लौटी है वापस से जिंदल शॉ में, आपको लगता है कि ये इस तेजी पे भरोसा करने चाहिए और खरीदारी करके चलनी चाहिए जिंदल शॉ में? देखिए, ये स्टॉक में क्या बढ़िया तेजी हुई है। एक कितने साल बाद एक ब्रेकआउट आया
और उसके बाद स्टॉक 90 वाला ऑलमोस्ट 4 गुना, इनफैक्ट 4 गुना ही हो गया है, 380 के पास में आ गया है। अब यहाँ से भी फ्लैग फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आ रहा है लॉन्गर टर्म चार्ट्स में, और ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट का टारगेट है अराउंड 430 से 35, तो वो लेवल्स तक ये स्टॉक अब वापस यहाँ से जा सकता है। तो यू कैन बाय फॉर अ 10% अपसाइड, ऑलमोस्ट अ 10% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। और यहाँ से जो सपोर्ट है वो अराउंड 359 358 के आसपास का है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 430 और। तो जिंदल स्टॉक में यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है, 430 तक भी लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन 359 360 के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक स्टॉक और देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। इस साल हमने शेयर में जो है ना एक बड़ी रैली देखी, प्लास्टिक से प्रोडक्ट बनाने वाले कारोबार में है कंपनी, करीब 74-75% का की रैली इस साल शेयर ने दिखाई है। एक बड़ी तेजी के बाद जब ये 4700 के आसपास पहुंचा, वहाँ से गिरावट देखने को मिली, 40,000 के नीचे भी आया, वापस से अब रिकवरी देखने को मिली और आज भी कहीं ना कहीं रिकवरी है। बीते 10 सत्रों से देखिए शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। क्या रहा होगी सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे? देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्री में लगातार तेजी देखी है हमने, फ्रॉम वेरी लो लेवल्स ऑफ अराउंड 800 ऑट, कंटिन्यू बाइंग देखी है, और मोर देन 4500 हो गया है ये स्टॉक पिछले कुछ सालों के तेजी के बाद। अब यहाँ पे थोड़ी थकावट नजर आ रही है, ऊपर में वॉल्यूम्स हुए हैं, दैट मीन्स कि थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है, और ये स्टॉक एकदम जल्दी से ऊपर आएगा ऐसा लगता नहीं है। देयर इज अ चांस कि कंसोलिडेशन होगा ये स्टॉक में इन बिटवीन 4350 4400 ऑन द अपसाइड, एंड नीचे में अराउंड 3500 के पास में, तो अपर बैंड के पास में है, एंड देयर इज अ चांस कि थोड़ा नीचे जा सकता है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपने बाय किया है तो सही लेवल है यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के लिए। इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं तो नई खरीदारी मत कीजिए, एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए, यहाँ से थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। आज चूंकि हमने देखा लॉजिस्टिक स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिले, गति में एक अच्छी तेजी देखने को मिली उसकी ट्रिगर के वजह से, बाकी लॉजिस्टिक स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, और बीते 3 सत्रों में देखिए शेयर 350 से जो है करीब 400 के आसपास आ चुका है। करीब करीब कह सकते हैं कि 15 से 17% की रैली बीते जो है 3 दिनों में देखने को मिली है शेयर में। क्या रहा होगी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि एक ऐसा शेयर है जिसने अंडर परफॉर्म किया है इस साल बाजार को। देखिए, अब मुझे लगता है इसका अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया बॉटम बनाया है ये स्टॉक ने अराउंड द 360 लेवल, उसको 2 बार रीटेस्ट भी हुआ है, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैटर्न इन प्लेस है। देयर इज अ गुड चांस कि अब यहाँ से चल सकता है, और ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है उसकी। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 450 480 के जो लेवल्स हैं वहां तक आ सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाय कर सकते हैं। प्रॉबेबली अगर मीडियम टर्म रखें तो शायद काफी लंबे और बड़े टारगेट भी आ सकते हैं, तो इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड नाउ। और नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा इसका अराउंड 370 ऑड का बनेगा, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, तो डाउनसाइड मिनिमल है और अपसाइड काफी बढ़िया है ये स्टॉक के लिए। तौर पे ये रायते हुए कि डाउनसाइड बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, लेकिन शेयर ने इस साल अंडर परफॉर्म किया। आज बीते 3 सत्रों से एक अच्छी रैली निचले स्तरों से शेयर में देखने को मिली है। हमने कैश के तमाम शेयरों की चर्चा की है, हमने ऑप्शन के चैंपियन की बात की है, लेकिन अब कुछ निवेश की बात करते हैं, और ये बात होगी मिड कैप के मारुति शेयर्स में। अब मिड कैप के मारुति शेयर बताने के साथ एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। नमस्कार, क्या बता रहे हैं आज मिड कैप के मारुति शेयर में आप? या गुड आफ्टरनून मनीष जी। आज का मेरा पहला पिक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 140 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 180 विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये एक सीपीसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। बेसिकली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड टर्नकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है ऑयल एंड गैस सेक्टर के। और अगर मैं इसकी ग्रोथ ट्रिगर की बात करता हूं तो रिसेंटली हमने देखा है कि पिछले 6 महीने में इनका ऑर्डर इनफ्लो काफी रोबस्ट रहा है। 5000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, और ऑर्डर बुक की बात करें तो तकरीबन 8000 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की, जो कि तकरीबन 2.5 to 3 टाइम्स है FY23 के सेल्स के मुकाबले। तो एक काफी एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। एट द सेम टाइम रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऐलान भी किया था कि जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर है उसमें 25 से 30 हजार करोड़ का एक केपेक्स आएगा अगले 5 से 10 साल में, और उसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रहेगा।
हमें लगता है कि कंपनी का जो पोटेंशियल है FY25 में 500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने का पोटेंशियल है, और आज के प्राइस पे मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा आज का पूनावाला फिनकॉर्प। एक जानी मानी कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर में। प्राइस टारगेट मेरा रहेगा 450 का विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। हमें सबको पता है कि फर्स्ट क्वार्टर में पूनावाला फिनकॉर्प ने काफी अच्छे बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए थे, एक रिकॉर्ड नंबर दर्ज किए थे। कंपनी का जो AUM है 35 to 40% से हर साल ग्रो हो रहा है। एसेट क्वालिटी इज अंडर कंट्रोल, काफी अच्छे एसेट क्वालिटी है। एट द सेम टाइम प्रमोटर बैकिंग काफी स्ट्रांग है। फंड इन्फ्यूजन, इक्विटी इन्फ्यूजन की अगर जरूरत पड़े तो प्रमोटर्स आर वेरी वेलवर। तो मुझे लगता है कि फास्ट ग्रोइंग कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर में। एट द सेम टाइम काफी टाइम से प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन मोड में भी है। और अब मुझे लगता है कि जैसे Q2 के नतीजे आएंगे, इसमें हमें फिर से एक नया अपमूव देखने मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पूनावाला फिनकॉर्प पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो पूनावाला फिनकॉर्प खरीदारी करने के साथ 450 रुपये का लक्ष्य होगा, अवधि 6 महीने का। यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा जो शेयर EIL है, जो मजबूत हमको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। एक सरकारी कंपनी 180 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 6 महीने का इसमें नज़रिया बनाकर रखना। यहाँ भी आप देखेंगे तो एक अच्छी रैली की उम्मीद जता के चल रहे हैं सनी अगले 6 महीने में। सनी, आपका शुक्रिया मिड कैप का महत्व शेयर बताने के लिए। और नीरव, आपका भी खूब शुक्रिया, क्योंकि आपने बीते आधे घंटे में तमाम कैश के शेयरों पे विस्तार से चर्चा की है। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन